नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। देश की नई पीढ़ी को राष्ट्रीय सुरक्षा, देशभक्ति और सेना के अदम्य साहस के बारे में सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में एनसीईआरटी ने बड़ा कदम उठाया है। अब देश भर के स्कूलों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा महाकुंभ के बारे में भागवत गीता को भी एनसीईआरटी ने जोड़ने की बात कही थी और अब बच्चे भागवत गीता में जो उपदेश हैं, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाए थे, जीवन जीने के सही तरीके के बारे में जिन चीज़ों का वर्णन किया गया है उसको भी शामिल करने की बात सामने आई थी और महाकुंभ के बारे में भी जो है बच्चों को जानकारी रहे, इसलिए उसको भी शामिल करने की बात सामने आई थी। तो अब इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को भी जो है सिलेबस में शामिल किया जाएगा। एनसीईआरटी ने घोषणा की है कि वो कक्षा 3 से 12 तक के लिए विशेष मॉड्यूल तैयार करेगा, उसमें ऑपरेशन सिंदूर को शामिल किया जाएगा। ये ऑपरेशन हाल ही में भारतीय सेना की जांबाजी का प्रतीक बना है। भारत में पहली बार किसी सैन्य ऑपरेशन को स्कूली शिक्षा का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि छात्र न केवल किताबों तक सीमित ज्ञान लें, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ी असल घटनाओं को भी समझें। ऑपरेशन सिंदूर को सिलेबस में जोड़ने से छात्रों में राष्ट्रवाद, सेना के प्रति सम्मान और नागरिक जिम्मेदारी की भावना मजबूत होगी। ऑपरेशन सिंदूर मॉड्यूल युवाओं को सेना में करियर बनाने के लिए भी प्रेरित करेगा। एजुकेशन एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यह कदम नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के उद्देश्य को भी पूरा करता है, जिसमें किताबों को ज्ञान के साथ साथ वास्तविक और प्रैक्टिकल लर्निंग को भी महत्व दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का हालिया सैन्य अभियान है, जिसे जम्मू कश्मीर में सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकियों के ठिकाने को नष्ट करना और सीमावर्ती इलाकों में शांति बनाए रखना था। इस मिशन के दौरान सेना ने अपनी स्ट्रैटेजी और ताकत से दुश्मनों को करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि भारतीय सेना हर हाल में देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है। स्कूल में इससे जुड़ा कोर्स बच्चों के डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहेगा। कैसे पढ़ाया जाएगा ये मॉड्यूल, आपको ये विस्तार से बताते हैं। तो एनसीईआरटी ये मॉड्यूल इतिहास और राजनीतिक विज्ञान जैसे विषयों में जोड़ने की तैयारी में है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर के बैकग्राउंड, उद्देश्य, स्ट्रैटेजी और इसके प्रभावों के साथ साथ सैनिकों की वीर गाथा को सरल भाषा में शामिल किया जाएगा। इस मॉड्यूल में भारत की सैन्य शक्ति, हालिया उपलब्धियों और पाकिस्तान पर फिर से मिली जीत की जानकारी 8 से 10 पेज में दी जाएगी। इसका उद्देश्य छात्रों को देश की सुरक्षा, ताकत और सैन्य अभियानों के बारे में जागरूक करना है। इस मॉड्यूल को 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला मॉड्यूल कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों के लिए होगा और दूसरा मॉड्यूल कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए बनाया जाएगा। शिक्षकों को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। एनसीईआरटी का ऑपरेशन सिंदूर मॉड्यूल पढ़ाने के लिए शिक्षकों को भी विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे वो स्टूडेंट्स को सही जानकारी देकर उनसे चर्चा कर सकेंगे। एनसीईआरटी जल्दी शिक्षकों के लिए ऑनलाइन वर्कशॉप और गाइडलाइन जारी करेगा। दीक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वीडियो, क्विज और इंटरैक्टिव जो सामग्री है वो उपलब्ध होंगी। छात्रों को प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशन के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की रणनीतियों का विश्लेषण करने का मौका मिलेगा, जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा। ऑपरेशन सिंदूर में सबसे ज्यादा जिसकी सराहना हुई है वो है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने दुनिया में जो है अपना नाम रोशन कर दिया और अब अलग अलग कंट्रीज की तरफ से तो ऑर्डर्स भी आने शुरू हो गए हैं। सुदर्शन 400 की चर्चा हर तरफ थी, जो कि एक रक्षा कवच के तौर पर दिखाई दिया। एक ऐसा मिसाइल सिस्टम जिसने न केवल दुश्मनों के फाइटर्स को जवाब दिया है मुंह तोड़, बल्कि उनकी रणनीति को भी जो है खत्म कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से जितने भी हमले किए गए, भारत की तरफ से उनका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ब्लैकआउट मॉक ड्रिल, आपको याद होगा, ब्लैकआउट मॉक ड्रिल किया गया था ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के पहले। और ऑपरेशन सिंदूर जो नाम आया था वो 2 सेना के जवानों ने तय किया था, वो भी कुछ ही घंटों के अंदर इस नाम को सेलेक्ट किया गया, इस नाम को फिर फाइनल किया गया, इस पूरे लोगो को डिज़ाइन किया गया। इस लोगो की भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी कि आखिर कैसे ये लोगो, जब नाम फाइनल हुआ तो जो लोगो डिसाइड हुआ कि आखिर कैसा लोगो बनना है, कैसा दिखना है ऑपरेशन सिंदूर का नाम, इसको 2 सेना के जवानों ने डिज़ाइन किया है। और दोनों ही सेना के जवानों ने बंद कमरे में, जानकारी मिल रही है कि जैसे ही उन्हें ये टास्क दिया गया
कि जल्द से जल्द इसका एक लोगो डिज़ाइन करना है, तो उन्होंने बहुत सोचा, जिसके बाद उन्होंने बहुत सिंपल बनाया था, ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ, लेकिन सिंदूर का जो डबल ओ था वो सिंदूर उसमें बना हुआ था और कुछ जो सिंदूर के हल्के हल्के मार्क्स हैं वो बिखरे हुए थे उस पूरे लोगो में, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना, क्योंकि सिंदूर देखकर, कलावा देखकर, इन चीज़ों को देखकर आतंकवादियों ने जिस तरीके से पहलगाम में टूरिस्ट को मारा था, उसके बाद सिंदूर का जवाब सिंदूर से ही जो है दिया गया। इस तरह कई बातें भी हुई और इसके बारे में अब बच्चे भी जाने, उनके सिलेबस में भी शामिल हो, इसीलिए एनसीईआरटी की तरफ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है कुछ बदलाव किए जाएंगे और आने वाले समय में जो स्कूली बच्चे हैं वो भी अपनी हिस्ट्री की किताबों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ेंगे। टीचर्स को बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे उन्हें समझाना है, कैसे सेना ने दिन रात एक कर बॉर्डर पर डटे रहकर दुश्मनों का जवाब दिया है, उनके फाइटर प्लेन्स, उनके जेट्स, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारे फाइटर जेट्स, हमारे तीनों ही सेना प्रमुखों की तरफ से किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बरकरार रखा गया, जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस पूरी चीज़ के बारे में, इसकी पूरी जो जानकारी है वो विस्तार से आने वाले समय में सिलेबस में दी जाएगी। आपका क्या मानना है इस पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।